के अनुसार महाभारत युद्ध 3137 ईपू में हुआ। इस युद्ध के 35 वर्ष पश्चात भगवान कृष्ण ने देह छोड़ दी थी, तभी से कलयुग का आरंभ माना जाता है। पुराणों के अनुसार 8वें अवतार के रूप में विष्णु ने यह अवतार 8वें मनु वैवस्वत के मनवंतर के 28वें द्वापर में श्री कृष्ण के रूप में देवकी के गर्भ से 8वें पुत्र के रूप में मथुरा के कारागार में जन्म लिया था। उनका जन्म भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की रात्रि के 7 मुहूर्त निकलने के बाद 8वें मुहूर्त में हुआ। तब रोहिणी नक्षत्र तथा अष्टमी तिथि थी, जिसके संयोग से जयंती नामक योग में लगभग 3112 ईसा पूर्व अर्थात आज से 5125 वर्ष पूर्व को जन्म हुआ। ज्योतिषियों के अनुसार रात 12 बजे उस वक्त शून्य काल था। भगवान श्री कृष्ण ने 8 महिलाओं से विधिवत विवाह किया था। इन 8 महिलाओं से उनको 80 पुत्र मिले थे। इन 8 महिलाओं को अष्टाभार्या कहा जाता था। इनके नाम हैं अष्टभार्या। कृष्ण की 8 ही पत्नियां थीं, यथा रुक्मणी, जाम्बवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रबिंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। श्री कृष्ण रुक्मिणी के पुत्र प्रद्युम्न, चारुदेशन, सुदेशन, चारुदेह, सुचारु, चरुगुप्त, भद्रचारु, चारुचंद्र, विचारु और चारु। जाम्बवती कृष्ण के पुत्र साम, सुमित्र, पुरुजित, शतजित, सहस्त्रजित, विजय, चित्रकेतु, वसुमान, द्रविड़ और क्रतु। सत्यभामा कृष्ण के पुत्र भानु, सुभानु, स्वरभानु, प्रभानु, भानुमान, चंद्रभानु, बृहद्भानु, अतिभानु, श्रीभानु और प्रतिभानु। कालिंदी कृष्ण के पुत्र श्रुत, कवि, वृष, वीर, सुबाहु, भद्र, शांति, दर्श, पूर्णमास और सोमक। मित्रविंदा श्री कृष्ण के पुत्र वृक, हर्ष, अनिल, गृध्र, वर्धन, अन्नाद, महास, पावन, वहनी और क्षुधि। लक्ष्मणा श्री कृष्ण के पुत्र प्रघोष, गात्रवान, सिंह, बल, प्रबल, ऊर्ध्वक, महाशक्ति, सह, ओज और अपराजित। सत्या श्री कृष्ण के पुत्र वीर, चंद्र, अश्वसेन, चित्रगुप्त, वेगवान, वृष, आम, शंकु, वसु और कुंती। भद्रा श्री कृष्ण के पुत्र संग्रामजित, बृहत्सेन, शूर, प्रहरण, अरिजित, जय, सुभद्र, वाम, आयु और सत्यक। कृष्ण कुल का नाश। गांधारी के शाप के चलते भगवान श्री कृष्ण के कुल का नाश हो गया था। उल्लेखनीय है कि गांधारी ने यदुकुल या यदुवंश के नाश का शाप नहीं दिया था। मथुरा अंधक संघ की राजधानी थी और द्वारिका वृष्णियों की, ये दोनों ही यदुवंश की शाखाएं थीं। यदुवंश में अंधक, वृष्णि, माधव, यादव आदि वंश चला। श्री कृष्ण ने मथुरा से जाकर द्वारिका में अपना स्थान बनाया था। श्री कृष्ण ने द्वारिका का फिर से निर्माण कराया था, क्योंकि उनकी चीन यात्रा के दौरान शिशुपाल ने द्वारिका को नष्ट कर दिया था। श्री कृष्ण वृष्णि वंश से थे। वृष्णि ही वार्ष्णेय कहलाए, जो बाद में वैष्णव हो गए। महाभारत युद्ध के बाद जब 36वां वर्ष प्रारंभ हुआ तो राजा युधिष्ठिर को तरह तरह के अपशकुन दिखाई देने लगे। विश्वामित्र, असित, दुर्वासा, कश्यप, वशिष्ठ और नारद आदि बड़े बड़े ऋषि द्वारका के पास पिंडारक क्षेत्र में निवास कर रहे थे। एक दिन सारण आदि किशोर जाम्बवती नंदन साम को स्त्री वेश में सजाकर उनके पास ले गए और बोले, ऋषियों, यह कजरारे नैनों वाली बभरू की पत्नी है और गर्भवती है। यह कुछ पूछना चाहती है लेकिन सकुचाती है। इसका प्रसव समय निकट है। आप सर्वज्ञ हैं, बताइए यह कन्या जनेगी या पुत्र? ऋषियों से मजाक करने पर उन्हें क्रोध आ गया और वे बोले, श्री कृष्ण का पुत्र साम वृष्णि और अर्धकवंशी पुरुषों का नाश करने के लिए लोहे का एक विशाल मूसल उत्पन्न करेगा। केवल बलराम और श्री कृष्ण पर उसका वश नहीं चलेगा। बलराम जी स्वयं ही अपने शरीर का परित्याग करके समुद्र में प्रवेश कर जाएंगे और श्री कृष्ण जब भूमि पर शयन कर रहे होंगे उस समय जरा नामक व्याध उन्हें अपने बाणों से बींध देगा। मुनियों की यह बात सुनकर वे सभी किशोर बहुत डर गए। उन्होंने तुरंत साम का पेट, जो गर्भवती दिखने के लिए बनाया गया था, खोलकर देखा तो उसमें एक मूसल मिला। वे सब बहुत